एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन की है। देखिए, आप सब जान रहे हैं कि हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 6,700 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं और इस पदयात्रा को उन्होंने 5 न्याय के साथ एक नाम दिया है। महिला न्याय, युवा न्याय, बेरोजगार न्याय और किसान न्याय। तो आज हम युवा न्याय और बेरोजगार न्याय समझिए, एक तरह से दोनों ही, क्योंकि युवा आज के डेट में बेरोजगार काफ़ी है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने बांसवाड़ा में ये गारंटी, राहुल गांधी की ये गारंटी आई है, युवा न्याय गारंटी, जो 5 इस पे स्तंभ पे टिका हुआ है। तो इस पे हम ये बात करेंगे कि पूरे भारत सरकार में और उनके स्टेट्स में कितनी वैकेंसीज है और पीछे 10 साल में जो बच्चे बेरोजगार होकर के रोड पे घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या किया। तो लगभग हर डिपार्टमेंट की अगर अलग अलग हम लोग बात करें तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में करीब 9,10,153 वैकेंसीज हैं टोटल हेल्थ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में। अलग अलग आपको हम बता रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एंड बैंक में एस्टिमेटेड 2 लाख, हेल्थ पर्सनल में 1,68,480, उसी तरह से आंगनवाड़ी में 1,76,057, सेंट्रल एंड नवोदय विद्यालय में 16,329, प्राइमरी स्कूल स्टेट्स में 8,37,592, सेंट्रल स्कूल में 18,647, IIT IIM में NIT में 16,687, अदर सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 1,662, इंडियन आर्मी में 1,07,505, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में 91,929, स्टेट पुलिस में 5,31,737, सुप्रीम कोर्ट में 4, हाई कोर्ट में 419, डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट में 4,929, वैकेंसीज इन स्टेट्स एस्टिमेटेड 3 लाख, टोटल वैकेंसीज जो अभी है 6,82,130। तो क्या ये मान के चलें कि ये 5 एजेंडे के सहारे नैया पार लगेगी कांग्रेस की? देखिए, 6 लाख लगभग का हम अलग अलग विभाग के जो नियुक्तियां हैं, जो रिक्तियां हैं, उनके बारे में हम बात किए। राहुल गांधी जी ने युवाओं को ये गारंटी दी है, आप सब देख सकते हैं। 5 गारंटी है ये, राहुल गांधी जी ने ये गारंटी दी है कि अगर कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है, जनता उन्हें मौका देती है बात करने का, तो पहली नौकरी पक्की, हर डिग्री और डिप्लोमा धारक को 1 लाख प्रति वर्ष स्टाइपेंड और अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप टाइप का की गारंटी होगी। पहली नौकरी ये अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो हर डिग्री एंड डिप्लोमा वाले को ये करेगी। भर्ती भरोसा, 30 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती, 30 लाख जो पद खाली हैं सरकारी नौकरियों की, वो भर्ती कराएंगे। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, गिग श्रमिकों के लिए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों के लिए नए कानून, कांग्रेस पार्टी आएगी तो ये बनाएगी। युवा रोशनी, 5,000 करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी। ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का वादा है हिंदुस्तान के युवाओं से। तो इसी मुद्दे पर चुनाव आप लोग तैयारी कर रहे हैं? अभी एक और उसमें न्याय है, पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक की रोकथाम गारंटी करने वाला नया कानून जो परीक्षाओं को विश्वसनीय आयोजन सुनिश्चित करेगा। पेपर लीक से बच्चों को कितनी परेशानी होती है यह हम सब जानते हैं। यूपी में, खास करके यूपी इसका एकदम समझिए कि एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट बन गया हुआ है। अगर इसको देखें तो जब किसी भी एग्जाम के लिए बच्चे जाते हैं, आप सब देखते होंगे ट्रेन में, बस में, किस तरह से ठूस करके, जैसे आदमी क्या मतलब उस तरह से जानवर भी ना सफ़र करे जैसे बच्चे करते हैं। लड़के लड़कियां रात भर इस पर प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह से सोते हैं, भूखे प्यासे वो पहुंचते हैं, उस मुश्किल और मुशक्क़त से गुजरने के बाद वो एग्ज़ाम देते हैं। जैसे ही बैठते हैं अगला घंटा मालूम होता है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। उनकी सारी मेहनत, सारा प्रयास, सारा मुशक्कत पानी में चला गया। और वो जो बच्चे या बच्चियां हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं, वो किस फैमिली से आते हैं, किस परिवेश से आते हैं। बहुत सारे के पास
ट्रेन के टिकट कटाने के या बस के खर्चे के, क्योंकि दूर दूर सेंटर होता है, वहाँ जाने के लिए भी उन्हें परेशानियाँ उठानी पड़ती है, तो उनके परिवार को भी इकोनॉमिकल भार पड़ता है। इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की होती है कि सरकार को क्यों नहीं पता होता है कि कल एग्जाम होना है तो पेपर नहीं लीक होना चाहिए। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन एनडीए का भी नारा है इस बार 400 पार, इस पर क्या कहना? देखिए, एनडीए का नारा इस बार 400 पार हो जाए, कर ले वो, लेकिन जो प्रॉब्लम सदा बनी हुई है महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, युवतियों के साथ और किसानों के साथ, इसमें क्या कुछ बदलाव लाएंगे एनडीए की सरकार? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अभी भी 300 तक हैं, 300 के पार ही हैं। अगर आप 400 के पार आपको जनता पहुंचा देती है तो जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? पिछले 10 साल में आपने क्या किया है? मौजूदा वक्त में कांग्रेस की हालत के बारे में बताइए आप। मौजूदा वक्त में कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है और लोगों का जो उनके प्रति प्यार और जो एक जुनून दिख रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी उससे काफी घबराई हुई है? अगर आप ध्यान दें तो जहां जहां से उनकी यात्रा गुजरी है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद, चाहे तो प्रधानमंत्री जी, चाहे तो गृह मंत्री जी वहां जरूर जाके प्रोग्राम किए हैं। आप बिहार देख लीजिए, आप धनबाद देख लीजिए, आप ये यहीं पे इतने ही दूर में देख लीजिए। हम बहुत दूसरे स्टेट की बात नहीं करेंगे। बंगाल में भी ममता बनर्जी जो है वो अलग होती दिखाई दे रही हैं, तो गठबंधन टूट गया है? बिल्कुल गठबंधन नहीं टूटा है और हम सब एक साथ पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में खड़े हुए हैं और इंडिया गठबंधन को तोड़ने की भरपूर कोशिश बीजेपी कर रही है। अभी जिस तरह से बिहार में उन्होंने किया है, बिहार में क्यों घबरा गए? अगर इतना ही अपने आप पे भरोसा है कि अब की बार 400 पार, तो बिहार